ओम शांति। आज 31 जुलाई 2021 है और यह है आज की रंग बिरंगी मुरली। सार रूप में आज बाबा कह रहे हैं कि जिसको कर्म की गुह्य गति का ज्ञान होगा वह बाबा को याद करने का पुरुषार्थ अवश्य करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, और अगर याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश करने के लिए बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म भी उस हिसाब से मिलेगा। इस बात को समझते हैं कि बाबा क्यों कहते हैं कि याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि 63 जन्मों से आत्मा ने विकर्म किए हैं और अभी जब बाबा की याद में आत्मा स्थित होती है तो अपने मूल स्वरूप, अपने मूल गुणों और शक्तियों में स्थित हो जाती है। जो शांति है, पवित्रता है, आदि गुण हैं और शक्तियां हैं, उनमें स्थित हो जाती है। तो अपने विकर्मों के कारण अगर सामने से कोई विकर्म मर्ज हो जाता है, मानो कोई आत्मा क्रोध करने लगती है हमारे विकर्म के कारण जो पहले पास्ट जन्मों में किया हो, तो मैं आत्मा बाबा की याद से उस शांत स्थिति में स्थित हो करके शुभ भावना द्वारा उस विकर्म को चुकतू कर लेती हूँ। तो एक एक करके जो भी विकर्म सामने आते हैं, दोबारा विकर्म ना बनाकर पिछले विकर्मों को बाबा की याद से चुकतू कर लेते हैं। तो ये वंडरफुल तरीका बाबा कहते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो देखते हैं आज की मुरली से। रतन टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। बाबा कहते याद में रहने का, जिसे पता हो मैंने विकर्म विनाश करने हैं तो याद में रहेंगे। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप की याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते भेंट की जाती है, अभी ब्राह्मण रूप में है, फिर फरिश्ता बनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा साकार रूप में यहाँ थे और फरिश्ता रूप जो संपूर्ण रूप है वो सूक्ष्म वतन में था, अर्थात एक तरह से संपूर्णता का वह लक्ष्य था। तो इसी तरह फरिश्ता बनना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। राजयोग की तपस्या तुम कर रहे हो। बाबा कहते कि तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, राजाई प्राप्त करने के लिए पहले खुद पर फिर विश्व पर मिलती है। सजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। ट्रस्टी होकर सब संभालना है। बाबा कहते कि भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, अब भी समझते हैं, अगर कहते हैं कि भगवान ने दिया और ले लिया तो चिंता क्यों करते हैं, मिला तो संभालो, चला गया तो अच्छा, चिंता नहीं करनी है। टॉप मिडल में बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये कितना सहज है। सतयुग है सतो प्रधान। बाबा कहते सतयुग सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो और अब बिल्कुल तमो प्रधान। ये चक्र फिरता है। योग की कमाई करने में लग जाना है। अपने को रूह आत्मा समझो। बाबा ने कहा कि बच्चों, हे आत्माओं, तुम मेरी संतान हो, अपने को आत्मा समझो। मेरी श्रीमत पर चलो और किसी की श्रीमत पर नहीं चलो, क्योंकि बाकी सबकी जो मत है वह श्रेष्ठ नहीं है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ बनाने वाली सिर्फ बाबा की मत है। आत्म अभिमानी बनना है। भारत में सदा सुख था, अब दुख है, क्योंकि भारत शुरू में सतो प्रधान स्वर्ग था और अकेला भारत ही खंड था। बाबा कहते और कोई खंड की बात नहीं। तो सुख था और अब दुख है, जो ये चक्र फिर कर आया है। संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हैं। तो ये भी चक्र में कैसे आए हैं। झाड़ के चित्र में समझानी बहुत अच्छी है। बाबा कहते कि ऊपर ब्रह्मा बाबा हैं, अर्थात अपने अंत के जन्म में हैं, और नीचे तपस्या कर रहे हैं, ब्राह्मण रूप में हैं, और ऊपर अंतिम जन्म में है। तो नीचे से ऊपर, पावन से पतित की ओर
ऊपर जा रहे हैं। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे ही पतित और शूद्र थे, अब पावन बन रहे हो, नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हो। टॉप राइट में 84 जन्म लेते हम सत्तों से तमो बने हैं। बाबा कहते ऐसे ही अलग अलग धर्म भी अपने इन स्टेजेस में आते हैं और 84 जन्म देवी देवताओं वाले ही लेते हैं। बाकी धर्म वाले अलग अलग, कोई 60 कोई कितने जन्म लेते हैं। और इस स्टेजेस में सतो प्रधान, सतो रजो तमो हर कोई आता है। आत्म अभिमानी बनते हैं नंबरवार। बाबा कहते कि नंबरवार आत्म अभिमानी बनते हैं जितना समझते हैं। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। सेकंड में कैसे वर्षा मिलता है? 1 सेकंड में। आत्मा ने जब ये अनुभव किया, ये रियलाइज़ किया कि यही मेरे पिता हैं और मुझे वर्षा देने वाले हैं, जब आत्मा ने दिल से ये अनुभव किया, अर्थात बाबा के वर्षे के हकदार बन गए, बाबा की जो मिल्कियत है उसके हकदार बन गए, फिर उसके बाद पुरुषार्थ चालू होता है कि कितना लेना है। लेकिन सेकंड में रियलाइज़ करते और वर्षा मिलता। बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हो। रतन वैल्यूएबल है, अविनाशी ज्ञान रतन है ये बाबा के। तो बाबा कहते हैं ये वैल्यूएबल है। वैल्यू किस चीज़ की होती है? बाबा के ये रतन खजाने हैं जो प्राय लोप हो जाते हैं। तो जो चीज़ लोप हो जाती है खजाने की तरह और काफ़ी देर बाद मिलती है, तो उसकी वैल्यू कितनी अधिक होती है। और दूसरी बात, ये सत्य ज्ञान है, जो सच्चा होता है, खरा होता है, कहो सच्चा सोना खरा, जो सत्य ज्ञान होता है उसकी वैल्यू भी कितनी अधिक होगी, बल्कि बाकी सब ज्ञान से जिसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो, मिक्सचर हो। तो ये रतन वैल्यूएबल है। पुरुषार्थ कर राजाओं का राजा बनना है। बाबा कहते सतयुग में कहते हैं महाराजा, महाराजन, महारानी सतयुग में है। त्रेता में कहते हैं राजा रानी। तुम्हें पुरुषार्थ कर राजाओं का भी राजा बनना है। और इसी भेंट में बाबा ने कहा द्वापर से जो राजाएं हैं, वो जो पहले पास्ट में संपूर्ण निर्विकारी राजा होकर के गए, और अभी वो राजाएं जो पतित बन गए हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी राजाओं की पूजा करते हैं। तो राजाओं का राजा बनना है। वरदान था अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। बाबा कहते कि दुनिया में आत्माओं को अगर कुछ चाहिए तो वह सच्ची शांति है। और साथ साथ दूसरी बात कही कि मानो आपकी साधारण स्थिति है, लेकिन बाकी आत्माओं की जो अशांत स्थिति है वह आपको याद में बैठने नहीं देगी। अर्थात अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा तो आपको भी शांत अवस्था में बैठने नहीं देगी, आपकी साधारण स्थिति, लेकिन बाकियों की अशांत स्थिति। तो बाबा ने कहा आपकी साधारण नहीं हो, मास्टर शांति सागर की स्थिति हो और शांति की किरणें फैलाने वाली हो। स्लोगन बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख। तो ये आज की मुरली के रतन थे। अगर आपको कोई और रतन आज की मुरली से पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ साथ अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो आप वह भी लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।